राजनीति में कौन कितना दिन से किसके साथ है इसका बहुत मतलब नहीं है। इसलिए यह कहना कि कोई 37 साल से है कोई 38 साल से है, इससे क्या फर्क पड़ता है। देखिए, अब हर परिस्थिति में जेडीयू को बर्बाद ही होना है। राइट तो नीतीश जी अपने हाथ में ले लेते हैं तो पार्टी कुछ दिन ज्यादा सर्वाइव करेगी, और जिस रूप में पार्टी चल रही है उसी रूप में अगर चलती रह गई तो पार्टी जल्दी बर्बाद होगी। ललन सिंह जी अब जेडीयू के कम आरजेडी के ज्यादा है। नमस्कार, मैं शिवम प्रेरणा, आप देख रहे हैं तथ्य भारत। ललन सिंह के इस्तीफे के बाद से सियासत में खूब भूचाल आ गई है और इसी कड़ी में बता दें कि आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी कि उपेंद्र कुशवाहा ने इस पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कौन नेता किस पार्टी में कितने दिन है ये मायने नहीं रखता, कौन 39 साल से है या कौन 38 साल से है इससे भी फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने जदयू को लेकर बड़ी बात कही है। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि अगर कमान नीतीश कुमार के हाथ में रहती है तो कुछ दिन और पार्टी अस्तित्व में रहेगा या फिर पार्टी का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। और उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी सुनिए। देखिए, राजनीति में कौन कितना दिन से किसके साथ है इसका बहुत मतलब नहीं होता है। थोड़ा मतलब होता है लेकिन बहुत मतलब नहीं होता है। इसलिए यह कहना कि कोई 37 साल से है कोई 38 साल से है, इससे क्या फर्क पड़ता है। वर्तमान जो पॉलिटिकल सिचुएशन का डिमांड है उसके आधार पर राजनीति में चीजें चलती हैं। इसलिए यह कहना कि कोई कितना दिन से है इसका कोई मतलब नहीं। ललन सिंह के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर रहते हुए आप भी जदयू में थे, तो ललन सिंह के जो कार्य करने की शैली है किस रूप में देखते हैं। ललन सिंह अगर हटते हैं तो क्या कुछ पार्टी में बदलाव होगा, या अगर रहते हैं तो क्या कुछ नहीं। देखिए, अब हर परिस्थिति में जेडीयू को बर्बाद ही होना है। हाँ, अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष का दायित्व नीतीश जी अपने हाथ में ले लेते हैं तो पार्टी कुछ दिन ज्यादा सर्वाइव कर जाएगी, और जिस रूप में पार्टी चल रही है उसी रूप में अगर चलती रह गई तो पार्टी जल्दी बर्बाद हो जाएगी। तो कुछ दिन और सर्वाइव करे कि अभी का अभी बर्बाद हो जाए, अब इस दोनों के बीच फैसला लेना है जो नीतीश जी को लेना। तो ऐसा आप मान रहे हैं कि ललन सिंह पार्टी में टूट डाल रहे हैं? नहीं, टूट डाल रहे हैं कि नहीं डाल रहे हैं तो वही जानेंगे, लेकिन जो कुछ भी हाल के दिनों में उनके नेतृत्व में पार्टी की ओर से एक्शन हुआ है उससे तो पार्टी का बहुत नुकसान हुआ ही है। महागठबंधन के साथ जाकर के तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बिहार को सौंप देने की बात, यह जो रणनीति पार्टी की हुई, जिस रणनीति पर पार्टी अभी तक चल रही है, तो इससे तो नुकसान हुआ ही है, रोज नुकसान हो रहा है पार्टी का। लगातार आप यह कहते आ रहे हैं, जब से आप जदयू से अलग हुए, नई पार्टी आपने बनाया है, कि जदयू टूट जाएगी, जदयू में कुछ बचा नहीं है, तो क्या लग रहा है कि ललन सिंह आरजेडी के बी टीम के तौर पे काम कर रहे हैं? नहीं, ललन सिंह जी अब जेडीयू के कम आरजेडी के ज्यादा है। यह बात तो सब लोग देख रहा है ना। अब नीतीश जी से की राजनीति से उनका रिश्ता कम, आरजेडी की राजनीति से उनका रिश्ता ज्यादा है। तो यह तो सभी लोगों के सामने है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नहीं, अब आरजेडी के नेता के रूप में काम कर रहे हैं, इसमें कहाँ कोई दो राय है। यह भी संभावना लगातार देखी जा रही है और चर्चा है राजनीतिक गलियारे में कि नीतीश कुमार एक बार फिर से एनडीए का दामन थाम लेंगे। आपने कहा था कि हम मदद भी करेंगे अगर आना चाहते हैं, तो क्या कुछ संभावनाएं बन रही है? नहीं, अभी कोई संभावना की बात नहीं है। कभी वैसी परिस्थिति अगर नीतीश जी को एहसास हुआ और वैसी परिस्थिति आई तब के बारे में हमने कहा है, फिलहाल वैसी कोई संभावना नहीं। जदयू सवाल लेंगे, जिस तरह से राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की गई है, तो जदयू की ओर से कहा जा रहा है कि इसमें सीट शेयरिंग को लेकर भी बातचीत हो सकती है, इंडिया गठबंधन को लेकर। क्या लग रहा है कि ऐसे कुछ संभावना? नहीं, अब इस तरह का कोई एजेंडा उनका होगा तो विचार करेंगे, उससे हमको क्या। जैसा कि आपने सुना कि उपेंद्र कुशवाहा ने ललन सिंह पर निशाना साधा है और साफ साफ कह दिया है कि वैसे भी ललन सिंह जदयू के कम थे और आरजेडी के ज्यादा। उन्हीं की वजह से आज जदयू जो है आरजेडी से जाकर मिली और इसके बाद आज ये तमाम स्थितियां हो गई है। यानी कि साफ तौर पर आप सुन पा रहे होंगे कि उपेंद्र कुशवाहा की बातों से क्या कुछ समझ में आ रहा है। हालांकि बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार को लेकर बड़ी बात कही है, जहां पर उन्होंने कहा है कि अगर पार्टी की कमान नीतीश के हाथों में रहती है तो पार्टी की दिशा सही होगी। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही, और भी ऐसे ही तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा चैनल तथ्य भारत। धन्यवाद।